दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की अगर बात करें तो स्टॉक ने आज साबित कर दिया कि वाकई में ये कंपनी मजबूत है और ये प्राइस आगे इसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक तरफ तो बाजार में गिरावट का माहौल, उसके बावजूद भी स्टॉक में इतनी शानदार तेजी बनना, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था आज सुजलॉन। आप ये समझ ही सकते हो कि पूरे दिन प्रॉफिट हावी रही मार्केट में और एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट थी, उसके बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ा। इसके पीछे वजह है जम के खरीदारी, और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा था कि सुजलॉन में आपको खरीदारी करनी चाहिए। आप देख सकते हो कि इतने कमजोर बाजार में जो स्टॉक दौड़ सकता है वो वाकई में मजबूत है। तो सुजलॉन आने वाले समय कमाल जरूर करेगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने नहीं किया तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये सही समय जब निवेश किया जाए? क्योंकि एक तरफ देखें तो बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो बाजार में एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में खरीदारी करे थे, लेकिन उन्होंने कल से बिकवाली शुरू कर दिया। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? हमें क्या निवेश करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दो बड़ी अपडेट है पावर सेक्टर को लेकर, उसको भी डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे विन एनर्जी में सबसे बड़ी इंडिया की कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, क्या इसमें दांव लगाया जा सकता है? सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो बीएसई सेंसेक्स 62,868 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 415 पॉइंट की हमने गिरावट देखी है, यानी 0.66% का गिरा है हमारा बीएसई सेंसेक्स। अब बड़ी तेजी बनी थी, लगातार दौड़ रहा था, तो आज प्रॉफिट बुकिंग आई हावी हो गई। और ये तो लाजमी है, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, हर कोई बाजार में कमाने के लिए ही आए और अपने अपने समय पर प्रॉफिट बुक जरूर करते हैं। निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट थी, आप देख सकते हो 27,028 के स्तर पे 155 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.57%, लगभग आधा % की निफ्टी एनर्जी में गिरावट। लेकिन सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक ने आज कमाल किया। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 9.10 पर हुई, यानी क्लोजिंग के आसपास ही। इसका लो बना है 8.85 का, यानी इंट्राडे में हमने कुछ समय के लिए यहाँ पे गिरावट का माहौल भी देखा, लेकिन जो हाई है वो है 9.50 का, और अंत में क्लोजिंग 9.45 पर रही, यानी बिल्कुल ऊपर की तरफ। 4.42% की ज़बरदस्त तेजी देखी, यानी एक दिन में हमने जो तेजी देखी है गिरावट के बावजूद भी 5% की, वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि एक तरफ तो माहौल गिरावट का बना हुआ था। अब देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने करीब 47% का शानदार हमें रिटर्न दिया है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें स्टॉक में हमने 13% की तेजी देखी है, और यहाँ पे अगर हम 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 17% का शानदार रिटर्न दिखाया है। सिर्फ 5 डेज की भी बात करें स्टॉक में हमने 9.25% की ज़बरदस्त तेजी देखी, यानी कहीं पर भी कोई गिरावट नहीं है, लगातार अच्छा रिटर्न है। अब यहाँ पे कोई ऊपर के लेवल में फंसा हुआ होगा अगर 11-12 रुपीज़ के, तो उसको वेट करना होगा। लेकिन यह स्टॉक आपको ध्यान होगा, मैंने सजेस्ट किया था 2 रुपीज़ के आसपास, और लगातार इसमें निवेश की सलाह दी हुई है। बीच बीच में खरीदारी के साथ में प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह होती है, आपको उस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब इसकी प्राइस 13 के पास गई थी, मैंने 10 रुपीज़ के ऊपर आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट के लिए आपको लगातार अगर वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। परंतु ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है। अगर वॉल्यूम को देखेंगे तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। लेकिन आज फिर से 22 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है, और नंबर 1 पर है हमारा यस बैंक, जो स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है, और आप समझ सकते हो यस बैंक में भी अब करंट लौट आया है। तो जो स्टॉक मैंने सजेस्ट किया वो सारे दौड़ रहे। तीसरा हमारा भेल है, जो मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है, 45-48 के आसपास मैंने सजेस्ट किया था, अब 90 हो चुका है, लगभग दुगुना हो चुका है। 2-4 महीनों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। तो जो भी स्टॉक सजेस्ट किए वो सारे दौड़ रहे। समय लेता है, कोई जल्दी दौड़ता है, किसी में समय लग जाता है, लेकिन जो भी स्टॉक सजेस्ट किए मैंने रिसर्च करके आपको सजेस्ट किए हुए वो स्टॉक जरूर दौड़ेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आने वाले 2024 से लेकर 25 के बीच में, यानी 2025 तक जो भी हम कोल इंपोर्ट करें उसको पूरी तरह से बंद कर देंगे। यानी एक तरह से देखें तो फिलहाल जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए कोल को इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये आने वाले फाइनेंशियल 2024-25 के तक हम उसको बंद करने वाले। यानी आप समझ सकते हो कि इसके लिए जो भी अभी फिलहाल ऊर्जा का जो इस्तेमाल हो रहा है, जो कोल की जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा ग्रीन एनर्जी, यानी ग्रीन एनर्जी में उतनी कैपेसिटी हम हासिल कर लेंगे, उतना इंस्टॉलेशन हो जाएगा कि हमें कोल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंडिया से जो कोल यहाँ पे बनता है उस कोल के माध्यम से ही ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, और बाकी जितनी जरूरत होगी वो पूरी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पूरी होगी। तो एक तरह से इन्होंने जो बयान दिया वो ये काफ़ी मायने रखता है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी में और तेज़ी से कामकाज किया जाएगा। सरकार की तरफ से पॉलिसी में बदलाव भी किया जा रहा है, सब्सिडी भी दी जा रही है, और जो भी यहाँ पे कमी है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। यानी ग्रीन एनर्जी के लिए जो टारगेट सेट किया है 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का, उसको समय से पहले पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये रिपोर्ट यही कह रही है कि आने वाले समय में ये टारगेट पूरा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे लोगों का प्रेशर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये पोल्यूशन उसको कम किया जाए जल्द से जल्द। यानी कोल की जो
फिलहाल वरीयता है उसको कम किया जाए और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा के इस्तेमाल किए जाए। दूसरी एक और अच्छी अपडेट निकल के आ रही है, अमेजॉन इंडिया विंड और सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा इंडिया में। और आप समझ सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट लगेंगे इसके लिए सुजलॉन का बेनिफिट क्या होगा, आप ये सोच रहे होंगे। तो सुजलॉन एनर्जी सबके लिए आप देख सकते हो सर्विस और मेंटेनेंस का काम करने वाली है कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। और ये अमेजॉन इंडिया ये सब नई कंपनियां, इनके पास फिलहाल उतना अनुभव नहीं है, तो उनकी सर्विस सुजलॉन उनको दे सकता है। आप देख सकते हो ये राजस्थान में सोलर फॉर्म्स लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा इनके जो प्रोजेक्ट है उसमें आप देख सकते हो कि इनके एक आप देखो तो कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में भी इनके प्रोजेक्ट है। तो अमेजॉन इंडिया अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विंड एनर्जी के और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो और सुजलॉन एनर्जी इनको मेंटेनेंस और सर्विस का काम दे सकती है उनके पास से। इन्हें एक तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन एनर्जी के लिए निकल के आ रही है। तो जिस तरह से लगातार आने वाले समय में यहाँ पे निवेश आ रहा है उसका फायदा सुजलॉन को सीधा जाता हुआ दिखाई देगा। सुजलॉन एनर्जी को इससे पहले करें तो बड़े बड़े क्लाइंट है जिसमें आप देख सकते हो कि चाहे अदानी ग्रुप हो, आदित्य बिरला ग्रुप हो, उनको भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में अमेजन को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुल मिला के आने वाले समय काफ़ी अच्छी बातें निकल के आ रही है सुजलॉन के लिए। अब हम चलेंगे उन कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज पूरा माहौल चेंज होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हो सुबह 10:21 पर यहाँ पे 8.90 की प्राइस से 24,74,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:38 पर 9 की प्राइस से 22,68,000 शेयरों की एक और बहुत बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 11:07 पर 9.10 की प्राइस से 41,54,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो आप 12:53 पे 9.15 की प्राइस से 33,10,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई और प्राइस लगातार बढ़नी शुरू हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 1:08 पर 9.20 की प्राइस से यहाँ पे 24,13,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और आप देखते हो प्राइस बढ़ते हुए 9:20 तक चली गई। उसके बाद 1:13 पर 9.20 की प्राइस से ही आप देख सकते हो 26,89,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:27 पर 9.25 की प्राइस से 25,54,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 1:27 पर ही 9.25 की प्राइस से ही 18 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। यानी आज आप देख सकते हो बड़े फंड हाउस ने बहुत बड़ी खरीदारी की है काफ़ी दिन के बाद। फिर 2:38 पर 9.40 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 2:38 पर उसी समय 9.45 की प्राइस से 12,74,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ते हुए 9.5 के पास पहुंच गई। फिर आप देख सकते हो 3:19 पर यहाँ पे 9.50 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 3:28 पर बाजार क्लोज होते 9.45 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद 3:29 पर बिल्कुल बाजार क्लोज होते ही 9.45 की प्राइस से 11,90,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो पूरे दिन आज जम के खरीदारी हुई है और एक तरफा खरीदारी हुई है। इसमें जो बिकवाली है वो रिटेल इन्वेस्टर की है, लेकिन बड़े फंड हाउस ने आज बहुत बड़ी खरीदारी और पिछले कई दिनों के बाद गिरते बाजार में आज इसमें सुजलॉन में खरीदारी की गई है। और क्यों ना करे, कंपनी बहुत मजबूत है। आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हो, Q2 बहुत ही बेहतर रहा है। रेवेन्यू 1.43 करोड़ निकल कर आए जहाँ पे 6.23% की ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इसकी 57.43 करोड़ की रही है जहाँ पे 644% की ईयर ऑन द बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.06 है जहाँ पे 700% की ईयर ऑन द बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.01% रहा जहाँ पे 614% की ईयर ऑन द बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया है। और कंपनी ने अपना राइट इशू लाया, उस राइट इशू के माध्यम से जो रकम मिली उससे अपना पुराना डेट क्लियर किया। लगातार अपने डेट को कम करिए कंपनी और काफ़ी कम हो चुकी है। आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी हो जाएगी। गवर्नमेंट की पूरी हेल्प मिल रही है। सबसे अच्छी बात है कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ। आप देख सकते हो 90% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद करें। तो ऐसे में आपको बिना डरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जिसका अगर इन्वेस्टमेंट आप समझे कि 6 और 7 रुपये के आसपास है और उनका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म का है तो ये प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका है। आपको 9.5 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि बाजार में एक तरफा माहौल कभी भी नहीं बनता है। अप डाउन आपको जारी रहते हुए दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।